बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था, उसका ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिसको आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग-अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, तो जाकर फटाफट आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो सभी लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को देखिए, इस सेट में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला इसमें भाषा को क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन है। तो जल्दी-जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए भाषा का पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। इसमें देखना है ऑप्शन में कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो बताइए किसमें र व्यंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता है। बताइए कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो ये हो जाता है निजवाचक, ये संज्ञा का भेद नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द इसमें देखना है कौन है। तो बताइए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। तो देखिए इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वचन। क्या हो जाएगा, वचन। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताइए बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द इनमें से कौन है। तो ये हो जाएगा दर्शन। क्या हो जाएगा, दर्शन। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्यों में रेखांकित पद में कारक कौन सा है इसमें। बताइए जो अंडरलाइन किया गया है उस वाक्य को पढ़िए और देखिए इसमें कौन से कारक दिया गया है। तो इसमें कारक है कर्म कारक। कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। देखना है इसमें से तद्भव शब्द कौन है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान शब्द का विलोम बताना है, तो इसका विलोम हो जाएगा, बताइए क्या होता है विलोम का। तो इसका विलोम हो जाएगा पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतन। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता शब्द का परवाची शब्द नहीं है। इसमें देखना है देवता का परवाची शब्द कौन नहीं है। तो सुधाकर देवता का परवाची शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पता है इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कहीं कहीं ठौर ठिकाना ना होना। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। इसमें देखना है सेंटेंस में जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा वही फिल करना है। क्वेश्चन पढ़िए, ही इज ब्लाइंड डैश डैश हिज ओन फॉल्ट। बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। इसमें देखिए कौन सा सुटेबल है। तो देखिए इसमें सुटेबल हो जाएगा विथ हिज ऑन फॉल्ट। विथ लगेगा। क्या लगेगा, विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सोल्जर्स डेड थ्रू द टाउन। इसमें बताइए कौन सा सुटेबल है, इसमें फिल करना है। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें मार्च्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च्ड। सोल्जर मार्च्ड करते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस। इसमें देखना है पॉजिटिव केस कौन है। बताइए कौन सा पॉजिटिव केस। तो देखिए इसमें पॉजिटिव केस हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा, मी एक पॉजिटिव केस है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन देखिए, वाक केयरफुली लिस्ट।
बताइए इसमें क्या है। तो देखिए इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यू कैन फॉल डाउन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इसमें देखना है, फाइंड करना है, खोजना है कौन सा इनकरेक्ट यानी गलत सेंटेंस है। तो इसमें गलत सेंटेंस बताइए कौन है। देखिए इसमें बताइए कौन गलत शब्द है। तो देखिए इसमें गलत है ऑप्शन बी, इसका गलत है। कौन है? ऑप्शन बी गलत है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। इसको आप लोग को पैसिव में चेंज करना है, ऑलरेडी चेंज किया गया है, केवल देखना है कौन सही है। तो इसका देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन में देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें देखना है ग्रामर के हिसाब से इसका सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। तो ऑप्शन में देखिए कौन करेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए क्वेश्चन है ही लुक्ड अबव इन द स्काई, बताना है इसमें पास्ट ऑफ स्पीच बताना है इसमें। तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अबव क्या है? एडवर्ब है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन इसमें चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन है द पैसेंजर्स अलाइडेड डैश डैश द बस। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन है। तो देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द बस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्रॉम का अर्थ होता है से। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम रीचिंग, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन आ गया। भारत के मुकदान सुल्तान को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये ठीक किया जा सकता है, जय श्री राम, ये ठीक किया जा सकता है मुद्रा अवमूलन, प्रबल निर्वात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू होता है। बताइए प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, ये होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा होता है। बताइए कौन सा होता है। तो ये होता है सीमांत लागत। कौन होता है? सीमांत लागत, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है ये। तो ये संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो स्वैच्छिक सेनावृत्ति की संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? इस्पात उद्योग, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति। क्या हो जाएगा? आंतरिक आपात स्थिति, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था
डेट भी पूछ सकता है, तो ये लगाया गया था 26 जून 1975 को लगाया गया था। कब? 26 जून 1975 को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें देखना है मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा है। तो ये हो जाएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किससे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था ह्वेनसांग। किसके द्वारा? ह्वेनसांग। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे। बताइए कौन थे। तो ये थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें देखना है क्या सही नहीं है। बताइए क्या सही नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी क्यों सही नहीं है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये सही नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है। तो ये हो जाएगा चरवाक। क्या हो जाएगा? चरवाक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। इसमें देखना है कौन सा सही है। बताइए इसमें कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए तो इसमें कौन सही है। तो ये सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहले जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, तीसरे नंबर पर कौन? तो मोरारजी देसाई तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर चरण सिंह। इसका सबका कार्यकाल भी जान लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1947 से 64 तक, 1947 से 1964 तक था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी जान लीजिए। तो ये था यहाँ से 1966 से 1977। इसको भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं मोरारजी देसाई के कार्यकाल भी देख लेते हैं। तो 1977 से 1979 है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण सिंह का भी कार्यकाल देख लेते हैं। इसका भी पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। 1979 से 1980, इनका एक साल नहीं था। ये सभी याद रखिएगा जितने भी डेट बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। जो बताइए भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है, मैप है, वो कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली। तो ये डली पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। बताइए पहली लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 21 अप्रैल
1526 में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुई थी ये भी याद कर लीजिएगा। ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई थी। इसको याद रखें। इसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो ये किया गया भगत सिंह। भगत सिंह करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो चक्रवात तूफान से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है। तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जबकि यहाँ देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? तो दिल्ली है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? तो ये होते हैं, क्या कारण है? तो उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु युक्त विस्फोट किस राज्य में किया गया? बताइए किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 41वां देखिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? देखिए बताइए किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित है। किससे? बृहस्पति से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बंगलुरु के। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? बताइए कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है राजकुमार शुक्ल। कौन संबंधित है? राजकुमार शुक्ल। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। ये देखिए जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और मई 1915 में उन्होंने अपने रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसी समय उत्तरी बिहार के एक जनपद चंपारण में तीन कठिया पद्धति प्रचलित कर दिए, जिसके तहत चंपारण के किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यह नील उन्हें नील की कोठियों के लिए देना पड़ता था। गांधी जी को अंग्रेज के इस अत्याचार की जानकारी चंपारण के एक ही किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। तो यही था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बताइए इसमें प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। बताइए कौन हो जाएगा? तो हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैट्रियट। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। बताइए इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित किया गया था 1853 में। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखिएगा। और इसका संपादन कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया था। तो सभी याद रखिएगा जितने
पॉइंट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा प्रवाहित होती है, बताइए नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ कहाँ। तो ये प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 47 नंबर, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। सबसे संपन्न राज्य हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमा कर यानी शुल्क के नाम से जाना जाता है, शुल्क के नाम से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये हो जाएगा रूस का। किसका? रूस का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 51 नंबर, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये संबंधित है कनाडा से। किससे संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइए भारत का संविधान तैयार कब हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? बताइए कितनी थी? तो ये थी 7। कितनी थी? 7 थी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो कौन कौन से थे इसमें प्रारूप समिति संविधान के? तो पहले तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि अध्यक्ष थे। और दूसरे नंबर पर एन गोपाल स्वामी, जो कि आयंकर थे, एन स्वामी आयंकर। अगला है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला है इसमें 4 नंबर पर कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी। अगला है 5 नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगला है 6 नंबर पर एन माधव राव। अगला है 7 नंबर पर डीपी खेतान। और इनकी 1948 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, इसको याद रखिएगा। बाद में फिर टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए किसने किया? तो ये कहता है पीयूष गोयल ने। किसने किया था? तो पीयूष गोयल ने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणित पुस्तक सलव सूत्र डैश डैश द्वारा लिखी गई थी। बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? सलव सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गणित का प्राचीन पुस्तक है। ये लिखा गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? बताइए कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है अल्फा एक्स। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान औद्योगिक
उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? बताइए कितने परसेंट रही? तो ये रही 3.6%। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए सामान्य विज्ञान आ गया। क्वेश्चन है 61 नंबर कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेटेड होता है? बताइए किससे होता है? तो ये होता है शक्ति, बिजली और वोल्टा से, वोल्टता से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देगा यदि किसी बल्ब की रेटिंग पूछ देगा तो इस क्या हो जाएगा? तो 100 वोल्ट से कितना रहता है? 100 वोल्ट से लगभग 250 वोल्ट तक रहता है। 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। करेक्ट आंसर सी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? देखिए कितनी होती है? तो असीमित होती है। कितनी? असीमित होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, असीमित। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में 400 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर ध्वनि की तरंग आवृत्ति होगी। फ्रीक्वेंसी बताना है कितना होगा? बताइए फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 500 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें दिया गया था, क्या दिया था? लैम्डा यानी तरंग का लंबाई दिया गया था 80 सेंटीमीटर, और वोल्ट कितना दिया गया था? वोल्ट 400 दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 65 नंबर, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टकारी। क्या कहते हैं? डिस्टकारी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कांच। कौन सा हो जाएगा? कांच हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। बताइए वो क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? बताइए किससे संबंध होता है? तो ये संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र से। किससे? वैद्युत क्षेत्र से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 69 नंबर, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल बताना है। बताइए कोणीय चाल कितना हो जाएगा? कोणीय चाल बताना है। बताइए कितना होगा? इसका कोणीय चाल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई बाई 1800। पाई बाई कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम होता है। बताइए ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो ये होता है स्टील में सबसे अधिक होता है। किसमें होता है? स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर्स के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट पूछ रहा है, तो इसका यूनिट होता है फर्मी। क्या होता है? फर्मी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम के लौड़ से बनाया जाता है। किसके? जिप्सम के लौड़ से बनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए कौन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील? तो सबसे अधिक हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है।
करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। क्या हो जाएगी? ब्रोमीन। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पौधे जिनके उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, कौन से पौधा है? तो ये हो जाएगी कल्टीजन। क्या हो जाएगा? कल्टीजन हो जाएगी। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है? इसमें देखना है भिन्नता किसमें उत्पन्न नहीं होता है, तो ये उत्पन्न नहीं होता है क्लोनिंग में नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्लोनिंग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 78 नंबर, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है, तो देखिए मुख्य प्रोटीन हो जाएगा मायोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोसिन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रोटीन कहाँ बनता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो प्रोटीन जो जहाँ बनता है उसको प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो कहते हैं राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहीं पर प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, तो उच्चतम इकाई इसका हो जाएगा जगत। क्या हो जाएगा? जगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डबल रोटी की सामान्य फफंदी है, तो ये हो जाएगा म्यूकर। क्या होता है? म्यूकर होता है इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक बताना है, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/2। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया, क्या अपनाया? तो बोर ने अपनाया था कोणीय संवेग का संरक्षण अपनाया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? बताइए किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, तो ये हो जाएगी हल्के पिंड की। किसकी? हल्के पिंड की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? तो इलेक्ट्रॉन खोजा था जे थॉमसन ने। कौन खोजा था? जे थॉमसन ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करती है, कैसे अनुभव करती है? तो ये अनुभव करती है एक बॉल और एक बल आघूर्ण। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, बताइए क्या उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है नमक। क्या उत्पन्न होता है? तो नमक उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या बताना है, बताइए अणुओं की संख्या कितनी होती अमोनिया में? तो अमोनिया का हो जाएगा NH3। इसका अणुभार कितना होता है? देखिए न्यूमेरिकल इसको बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा NH3। इसका अणुभार होता है, अणुभार कितना होता है? अणुभार 17 होता है। अणुभार 17 होता है। उसके बाद मोल की परिकल्पना के अनुसार बनाएंगे तो 17 ग्राम NH3 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 17 ग्राम NH3 में अणु। तो अणु कितना हो जाएगा? तो अणु हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। ये मोल का अनुसार हो जाएगा। इसको हम लोग 1 ग्राम में निकाल लेंगे। चलिए 1 ग्राम में निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम NH3 अणु बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम NH3 में अणु इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.02 × 10⁻23/17 इतना हो गया। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 4.25 ग्राम
NH3 अणु, कितना आ जाएगा, NH3 अणु आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना था पहले, तो 6.02 था, इंटू 10 के पावर कितना था, 10 के पावर 23, और इंटू ये वाला कितना निकाले, तो ये निकाले 1.25। अब आटा में कितना था, तो 17 था। अब इसको आप लोग सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 23, 1.5 इंटू 10 के पावर 23। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 का पावर 23। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। इसमें देखना है नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसमें सेलुलोज। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा यानी ब्रोंज एक मिश्र धातु अलॉय से जिसमें होता है, बताइए इसमें क्या होता है, कांसा में मिश्र में क्या होता है, तो इसमें होता है कॉपर और Cu और Sn होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, बताइए कौन सी है, तो ये हो जाएगी महाधमनी। कौन, महाधमनी, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखिए 1/√5 + 4x का द्विपद प्रमेय से विस्तार किया जा सकता है यदि, तो यदि मोड x से बड़ा हो 5/4, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा, कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी लंबा देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई बताना है। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10√3 मीटर, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 93वां क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए 11th क्लास से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया गया है। 11th क्लास में पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर इसका आएगा ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + px + 12 = 0 है तो a का मूल 4 हो, जबकि समीकरण x² + px + q = 0 तो मूल बराबर है, तो q का मान बताना है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण मूल निकालने का, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। निकाल लीजिएगा और p का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 49/4 आएगा। तो इसको आप लोग फटाफट बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 95वां, समीकरण x - p इंटू x - q इक्वल टू r² के मूल जहाँ p q तथा r वास्तविक संख्या है तो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कोण ए 80 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण सी 2x डिग्री तथा कोण BDC इक्वल टू y डिग्री है। तो यदि BD एवं CD कोण B और कोण C के कोणार्धक हो तो x y के मान क्रमशः हो गए। तो देखिए इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, बताइए कितना करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, x का मान 20 आएगा और y का मान 130 आएगा, करेक्ट आंसर डी। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा।
तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है 36। 36 को भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 19 आता है। तो इसको हम लोग कुछ संख्या मान लेंगे। हम लोग देखिए हम लोग कुछ संख्या मान लेंगे। तो देखिए 36 के हम लोग मान लेते हैं ऐसे ही, प्लस 19 हो जाएगा। तो देखिए 36 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 19 बचता है। तो देखिए उस पर 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए 12 इंटू 3 के प्लस 12 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 के प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 7 हो गया। कितना, 7। करेक्ट आंसर इसका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखिए, एक संख्याओं का औसत y और y तथा y संख्या का औसत एक है, तो तद अनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। बताइए कुल औसत कितना होगा। कुल औसत हो जाएगा 2xy = x प्लस y हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। व्यास बताना है। तो इसको आसानी से बना सकते हैं, आसानी से इसको बना लीजिएगा। 2πr रख लीजिएगा, इस पर सिंपली फार्मूला रख दीजिएगा, आसानी से मान रख के बना लीजिएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, करेक्ट आंसर आएगा इसका कितना आएगा। करेक्ट आंसर तो इसका आएगा 70। कितना आएगा, 70। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन इंटू 3x माइनस 20 डिग्री है तो बराबर कॉस इंटू 3y प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस वाई का मान बताना है। तो इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर बताइए कितना आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो देखिए आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट कर लिए, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन था, फुल प्रैक्टिस सेट था। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, और पीछे जो 2 सेट कराए हैं उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको आप लोग फटाफट जाकर रिवीजन कर लीजिए। साथ में गुरु रहमान सर का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कराए हैं, और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी कराए हैं। तो सभी आप लोग रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए किए हैं, एडिटोरियल पब्लिकेशन का कराए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। उसको आप लोग फटाफट देखिए, पता चलेगा उससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो खान सर का स्पेशल टॉनिक बैच है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप लोग को हु एग्जाम में देखने वाला है। तो उसको आप लोग फटाफट देख लीजिएगा और रिवीजन भी कर दीजिएगा। एक बार टॉनिक बैच ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इतना ही तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए होंगे, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अगले वीडियो हम देखेंगे, सेट 4 देखेंगे।